In this video, we are going to know about the coal-powered electricity generation. But now, why we are going to read this? Because recently in news, there is a news that UK shuts down its last coal power station. तो UK क्या किया है ना, अभी उसका जो लास्ट कोल पावर स्टेशन इधर जो रेडक्लिफ ऑनशोर प्लांट ये सीज हो गया है. यूके अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कोल से नहीं करेगा, वो बंद कर दिया है. तो आज इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये अभी रिसेंटली न्यूज में है. तो यूके शट डाउन इट्स लास्ट कोल पावर स्टेशन. ब्रिटेन हैज शट डाउन इट्स लास्ट कोल फायर्ड पावर स्टेशन, मार्किंग एन एंड टू 142-year coal reliance. The Redcliffe onshore plant, ये अच्छे से याद रखना. The Redcliffe onshore plant ceased operation, symboling the UK's significant progress toward the cleaner energy future. The percentage of UK's energy from renewable has grown significantly over the last 10 years, from 10.7% in 2014 to 39.5% in 2003. तो एनर्जी यूके अभी क्या कर रहा है, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को कट डाउन कर रहा है. मतलब वो भी क्लीनर एनर्जी फ्यूचर की तरफ जा रहा है. कोल एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, एक फसिल फ्यूल है, और कोल इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन और एनी अदर पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर. तो यूके ने एक स्टेप लिया, यूके ने स्टार्ट ही ऑलरेडी कर दिया था कि वो नेट जीरो की तरफ जाएगा. लेकिन अभी उनका कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पूरा बंद हो गया है. और परसेंटेज ऑफ यूकेस एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली ओवर 10 इयर्स. 10 इयर्स से उनका जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है. जब 2014 में था 10.7% और अभी इन 2023 ये 39.5% तक चला गया है. Britain, which has a target to reach net zero emission by 2050, also plans to decarbonize the electricity sector by 2030. तो ब्रिटेन जिनका नेट जीरो एमिशन 2050 तक था, also plans to decarbonize the electricity production by 2030. तो वो उनका प्लान था कि 2030 तक उनका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वो डीकार्बोनाइज करेंगे. तो डीकार्बोनाइज करने के लिए फर्स्ट तो उनको कोल को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कोल एक मेन सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन which will require a rapid ramp up in renewable power such as wind and solar. Coal considered to be the dirtiest fossil fuel and world's largest source of carbon emission. तो कोल को कंसिडर किया जाता है dirtiest fossil fuel and world's largest source of carbon emission. Accounted for only 1.8% of the UK's electricity mix in 2020, compared with 40% almost decade ago. तो 2020 में सिर्फ 1.80% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूके का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सिर्फ 1.80% ही कोल से प्रोडक्शन हो रहा था. और भी पहले तो उनका 40% तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कोल से हो रहा था, लेकिन उन लोगों ने कम करके 1.8% तक ले आए थे. हाँ, कोल इज ए मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन. तो हम देखेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होता है कोल से. तो कोल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय दीज प्रोसेसेस. कोल किस किस प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है. पहला तो कोल बर्न किया जाता है, फिर बर्न करके स्टीम प्रोडक्शन, हीट प्रोड्यूस होता है, हीट से फिर वो जो वाटर को स्टीम प्रोड्यूस किया जाता है, वो स्टीम से फिर टर्बाइन को स्पिनिंग किया जाता है. फिर जब टर्बाइन स्पिन करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है. ये था 4 प्रोसेस कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है कोल से. The carbon in coal combines with oxygen in the air to form carbon dioxide when coal is burned. जब कोल कंबाइन होता है, कोल से जो कार्बन रिलीज होता है, जब वो एयर में जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. The plant closure late on Monday means Britain is the first G7 country to end coal power generation, and Leeds said other countries can learn from Britain progress. तो जो प्लांट क्लोजर मंडे में हुआ था इन ब्रिटेन में, ब्रिटेन इज द फर्स्ट G7 कंट्री टू एंड कोल पावर जनरेशन. तो G7 कंट्री कौन कौन होते हैं? G7 कंट्री कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स. एडिशनली द यूरोपियन यूनियन इज ए नॉन एनुमरेटेड मेंबर. तो ये जितने G7 मेंबर्स थे
कंट्री, उनमें से ब्रिटेन जो फर्स्ट कंट्री है वो कोल पावर जनरेशन को बंद किया है। तो इट इज ए ग्रेट अचीवमेंट टुवर्ड द फॉर द ब्रिटेन टुवर्ड द क्लीनर एनर्जी। आशा करती हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा ये पूरा प्रोसेस। तो अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए। उनका जो लास्ट था जो पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट, उनका नाम था रेडक्लिफ ऑनशोर प्लांट, सीज हो गया इस मंडे को। और उनका जो 10.7% 2014 में उनका जो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोडक्शन हो रहा था, और अभी 2020 में 39.5 तक चला गया। अभी ये बंद हो गया, तो पूरा ही कोल they are moving forward to renewable energy sources. Britain has the target to reach net zero emission by 2050. 2050 तक ब्रिटेन का टारगेट है वो नेट जीरो एमिशन तक पहुंचेगा। तो ये जो बंद किया गया है ये कोल पावर प्लांट को, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड द क्लीनर एनर्जी, एंड ऑल्सो प्लान्स टू डिकार्बनाइज द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर बाय 2030। और कोल इज कंसिडर्ड टू द डर्टीएस्ट फॉसिल फ्यूल, ये तो हमें पता है क्योंकि कोल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर इज प्रोड्यूस करता है। 1.8% of the UK's electricity mix in 2020 compared with 40% almost decade ago. तो किस किस प्रोसेस से कोल से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है कैसे होता है, बाय दिस 4 प्रोसेसेस। और आगे ब्रिटेन इज द फर्स्ट G7 कंट्री टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इट इज द करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री इज द फर्स्ट G7 कंट्री टू टोटली बैन ऑन कोल पावर प्लांट? तो ये हो गया हमारा ब्रिटेन। और कितने G7 कंट्रीज कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एडिशनली एक नॉन एनुमरेटेड मेंबर ज्वाइन हुआ है, यूरोपियन यूनियन। तो ये आज का टॉपिक था। आशा करती हूँ आज सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।